नमस्कार दोस्तों, आज हम सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। सौर मंडल में सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। सूर्य के बाद आपका आ जाते हैं बुध ग्रह। बुध के बाद शुक्र आ जाते हैं। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम एक एक करके। उसके बाद बात करेंगे हम कि किसके कितने उपग्रह है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां का तापमान कैसे है, कौन सी गैसीय ग्रह है, कौन सा ठोस ग्रह है, और वहां पे तूफान क्या है, वायुमंडल क्या है। ये सारे बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावे हम बाद में आपको ट्रिक्स भी देंगे, वो भी आसान भाषा में, जो कि आप कभी भूल ना पाइएगा। तो बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक पर चलते हैं। तो यहां पे केंद्र बिंदु सूरज है। तो सूरज के बारे में हम आपको बता दूं, सूरज सौर मंडल का केंद्र बिंदु है और इन्हीं के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। उनमें से हमारा प्यारा पृथ्वी भी है, जहां पे एकमात्र जीवन वाला ग्रह है, वो भी इन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं सबसे पहले सूर्य से। सूर्य के अंदर में काफी दबाव और गर्मी है, जिनकी वजह से हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदल जाते हैं और इसी को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं, जिनकी वजह से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। इसके जो अंदर में है, इसके केंद्र में लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है इसका अंदर वाला। अच्छा, जो भागे हमें दिख रही है, ये जो भाग हमें दिख रही है, ये वाला जो भाग हमें दिख रही है, विजिबल होता है धरती पर से, तो वो सतह है। और सतह तापमान कोर के अंदर की अपेक्षा में, केंद्र की अपेक्षा में ये कम होता है। लगभग 20,000 30,000 के आसपास में डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद आ जाता है उसके कोर का, ये बाहरी कोरोना जिसको बोला जाता है, बाहरी अक्सर हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। कोरोना जो कि ये सतह है, इसके बाद होते हैं। तो इसके रोशनी की वजह से ये धुंधला पड़ जाता है, लेकिन इसका तापमान फिर से लाखों में चल जाता है। लगभग 3 लाख, कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। लगभग इसका 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सूरज का केंद्र काफी गर्म है, उसके बीच वाला जो सतह दिखता है तो वो उनसे ठंडा है, और फिर से बाद में फिर ज्यादा से ज्यादा गर्मी है। तो चलते हैं, यह सूर्य हो गया। सूर्य के बाद आ जाते हैं हम बुध पे। तो ये बुध ग्रह है। ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और ये लगभग 88 दिनों में ये सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। और इसका तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस दिन में हो जाते हैं तापमान, क्योंकि ये सूरज के नजदीक है। और यहां रात में लगभग माइनस में 124 डिग्री सेल्सियस माइनस में चल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वातावरण नहीं है। जब वातावरण नहीं है तो सूरज की गर्मी को ये रोक नहीं पाते हैं। तो नजदीकी होने के कारण दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाते हैं, और रात में ये माइनस में चल जाते हैं, 124 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल जाते हैं। और ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, और ये सूरज का चक्कर लगभग 88 दिनों में ये पूरा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका बुध ग्रह। बुध के बाद आ जाते हैं हम शुक्र ग्रह पर। तो शुक्र ग्रह की अगर बात करें, ये शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो ये सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार ये दूसरे नंबर पर ग्रह है। शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसें ज्यादा से ज्यादा है। यही कारण है कि यहां सबसे ज्यादा गर्मी, ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्मी
शुक्र पर होती है और यह ज्यादा से ज्यादा चमकीला भी दिखता है। इसको पृथ्वी के आकार, इसका जो है पृथ्वी का आकार और इनका आकार दोनों लगभग लगभग समान है, इसलिए ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाती है। इसे सांझ का तारा और सुबह का भी तारा इन्हीं को कहा जाते हैं। सुबह देर तक यही दिखता है और शाम में पहले भी यही दिखता है। ग्रहों के बारे में और भी बता दूं, ग्रहों को कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह किसे कहते हैं? तो वह खगोलीय पिंड जो अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वह गोल हो और वह आसपास जो उल्का पिंड होते हैं तो वो अपनी ओर खींचे या उसको कंट्रोल करे, ये करता हो तो उसे ग्रह कहते हैं। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम बता दिए आपको। शुक्र क्या दो नंबर पे आते हैं। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी कहते हैं इसको। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा से ज्यादा है और इसका तापमान लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 430 प्लस सेंटीग्रेड तापमान है इसका। तो यह रहने के लायक यहाँ पे नहीं है। खास बात और भी बता दूं, ना तो बुध ग्रह को कोई उपग्रह है, ना ही शुक्र ग्रह को कोई उपग्रह है, और दोनों ठोस तो है लेकिन यह रहने लायक, दोनों में से कोई रहने लायक जगह नहीं है। चलिए और इसके बारे में हम बता देते हैं आगे दूसरा ग्रह के बारे में। आ जाते हैं 3 नंबर पे हम अब पृथ्वी के बारे में, जो हमारा अपना घर है। यहाँ पे यह ग्रह सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार यह 3 नंबर पे ग्रह है। सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, उनमें से आज तक कभी भी ऐसा नहीं पता चला वैज्ञानिकों को कि वहां पे कभी जीवन संभव मतलब हुआ था, पनपा था, या तो फिर कहीं हो संभावना है। लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक ज्ञात जो ग्रह है उनमें से मात्र पृथ्वी ही ऐसी है जिस पर जीवन संभव है और पानी तरल अवस्था में मिलता है यहाँ पे। तो ये रहा आप पृथ्वी। यहाँ के वातावरण के बारे में तो जानते ही हैं, यहाँ पे लगभग 50 डिग्री भी आ जाता है हाईएस्ट, और तापमान माइनस में कहीं है, लेकिन जीने के लिए यहाँ पे औसत तापमान मौजूद है। तो इनके बारे में हमको बहुत सारा चीज बोलना है, तो हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे जो नीले कलर के दिखते हैं ये तो महासागर है, जिनमें से 71% पानी है और 29% सिर्फ स्थल है। तो इनके बारे में हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा इसके बारे में हमको बताना है। ये 3 नंबर पे हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाते हैं मंगल। ये मंगल ग्रह के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल ग्रह दिखते हैं और यहां पे 2 उपग्रह होती हैं, 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, इसकी 2 ग्रह हैं और ये लाल ग्रह कहलाता है। पृथ्वी के बाद इसका नंबर आता है। यहीं पर भारत का मंगलयान मिशन सफल हुआ था, जो कि एशिया का पहला देश ऐसा बन गया था जो कि मंगल ग्रह पर अपना यान भेज सका, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश भारत बन गया। इसका मिशन शुरुआत हुआ था 5 नवंबर 2013 को और 24 सितंबर 2014 में यह पहुंच गया था। और उसी दिन हम पहला देश बन गए एशिया का जो कि ये मंगल ग्रह पर अपना यान पहुंचा सका। यहीं पर जीवन संभव होने की तलाशा जा रहा है। अब दुनिया का जो कि रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क,
उनका भी यहीं पर मानव को बसाने का सपना है, क्योंकि यहाँ पर झील के बारे में, झील और नदियां जो प्रमाण उसका मिला है, तो ऐसा लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा करता है कि कभी यहाँ पे रहा होगा। और जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचता वहां पानी भी संभव हो सकता है, और वहां पे झीलें वगैरह का प्रमाण मिला है। तो देखते हैं, भारत का भी बहुत सारा भारत का भी मिशन बहुत सारा रुका हुआ है, ये चल रहा है प्रक्रिया इस पर। यहाँ भी भारत का भी यही मिशन है कि यहाँ पर जीवन तलाशा जाए, या जीवन यहाँ पे कैसे मनुष्य को बसाया जाए। लेकिन इससे भी पहले जो एलन मस्क है, उनका भी जो है ना पूरी तरह से ज्यादा जोर इस पर पड़ रहा है, और ये जोर शोर से लगे हुए हैं। तो चलते हैं मंगल के बाद, मंगल के बारे में बता दिए। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। फोबोस और डिमस इसका 2 उपग्रह है। उपग्रह किसको बोलते हैं? तो उपग्रह वैसे खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए अब आते हैं हम इसके बाद, मंगल के बाद बृहस्पति पर। यह है बृहस्पति। बृहस्पति, इनके बारे में खास बातें ये है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, और यहां पर लगभग इसका 95 के आसपास इसका उपग्रह है। और गनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। और यहां पर महान लाल धब्बा ये तूफान है जो कि लगभग 300 सालों से आज तक चलते आ रहे हैं। और इसका गति जो है ना लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। ऐसी गति जो कि आदमी को भी उड़ा के लेके जाएगा। और इसमें छल्ला पाया जाता है, लेकिन ज्यादा चमकीला छल्ला शनि है। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, तो आपका आंसर शनि होना चाहिए, क्योंकि वही ज्यादा चमकीला है, उसमें छल्ला पाया जाता है। छल्ले तो इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसका उतना चमकीला नहीं जितना शनि का है। तो ये रहा। इसके बाद इसमें से तूफान बता दिए हम, तापमान इसका माइनस में है। और इसमें से इंपॉर्टेंट बात और भी बताऊं, इसमें धरातल नहीं है, ये गैसीय ग्रह है। यानी अगर हम यहाँ पे उतरना चाहे तो आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे, वह अब अंदर की ओर चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये खोखला ग्रह है, बल्कि अंदर में जाने के बाद ये गैस तरल अवस्था में बन गए हैं। और इसका तापमान और दबाव काफी ज्यादा है, और इतना ज्यादा कि मनुष्य 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये हो गया, इसका तापमान हमेशा माइनस में होता है। सूर्य से जो हम बढ़ेंगे त्यों इसका जो तापमान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब बृहस्पति के बाद हम आ जाते हैं शनि पे। बृहस्पति के बाद हम आ जाते हैं शनि पे। यह है शनि। ये 5वें नंबर पे आते हैं, सूर्य की ओर से ये 5वें नंबर पे आ जाते हैं। इसमें देखिए छल्ले पाए जाते हैं, लगभग 146 गो इसका उपग्रह है। अब पहले 63-64 के आसपास में बताया जाता था, अब न्यू आविष्कार हुआ, उसके वजह से पता चला इसमें 146 प्लस है। बृहस्पति पर क्या है, इसका गनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह था सौर मंडल का। जबकि ये इसका जो है ना टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सोलर सिस्टम में जितना भी ग्रह है उनमें से 2 नंबर में आते हैं इसका उपग्रह टाइटन, और 1 नंबर में आ जाता है इसका गनीमेड बृहस्पति का। अच्छा, ये हो गया, छल्ले पाए जाते हैं। इसमें से छल्ला इसलिए क्योंकि ये जो रिंग है, तो इनमें से बहुत सारा अपने और क्या करता है, ये पिंडों को खींच के रखे, उपग्रह को अपनी ओर खींच के रखे। और ये भी गैसीय ग्रह है। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहां भी ये गैसीय ग्रह है, यहां भी आप
रहने के लिए कभी सोचिएगा नहीं, क्योंकि आप यहां भी नहीं रह पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, मंगल की एक और खास बात बताते हैं। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इसका ओलिम्पस मांस। ओलिम्पस मान क्या मांस है? ओलिम्पस मांस, ये मार्स का ज्वालामुखी लगभग 25 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा है इसका ओलिम्पस मान जो है। ओलिम्पस मान, ओलिम्पस मांस, मांस जो है, ओलिम्पस मांस जो है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका ऊंचाई लगभग 20 से 25 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास इसकी मानी जाती है, जो कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह है उस पर सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है ये इसका है। तो हम बात कर रहे थे शनि के बाद, शनि के बाद हम बात करेंगे ये अरुण की। ये जो इसका हरा और नीला जो दिखता है, यहाँ पे मीथेन गैस ज्यादा होने की वजह से, मीथेन गैस, यहाँ पे मीथेन है, मीथेन है, लेकिन ये मीथेन अगर पूरा, मीथेन अगर होने की वजह से इसका क्या होता है, नीला दिखेगा ये, नीला, लेकिन कुछ ये हरा भी दिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे तापमान जो है थोड़ा सा घना है, जिनके वजह से धूल कण वगैरह होता है, तो इनके वजह से ये CH4 को, मीथेन गैस को ये बिखेर देता है, जिनके वजह से ये हरा दिखता है। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ये 7वें नंबर पे है, और ये गैसीय ग्रह है, यहां भी हम नहीं रह पाएंगे, यह तापमान माइनस में पड़ता है। इसके बाद आ जाता है वरुण का, इसके बाद आ जाता है वरुण का, ये रहा वरुण। यह सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट का ग्रह है, और इसमें मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है, मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसका वायुमंडल क्लियर है, साफ है, यही कारण है ये गहरा नीला दिखता है। और इस पर, इसको लगभग, इसका उपग्रह जो है ना, लगभग लगभग 14 गो है इसका उपग्रह। और इसके बाद जो इधर हम बताए, हम अरुण की बात किए, तो अरुण को इसको लगभग 27 गो है, इसको 27 उपग्रह है, इसको 27 उपग्रह है, जबकि वरुण को लगभग 14 उपग्रह है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सोलर सिस्टम में सिर्फ बुध और शुक्र को अपना उपग्रह है नहीं, जबकि बृहस्पति को ये 96 प्लस है, उसके बाद पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह है चांद, उनके बाद फिर मंगल को 2 उपग्रह है जो कि फोबोस और डीमोस बोले, उनके बाद शनि को लगभग 146 प्लस है, उसके बाद अरुण को लगभग 27 है, और वरुण को 14 है। हम एक बार और बता दें आपको इसकी खास बातें सोलर सिस्टम का, कि शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण, ये दोनों जितने भी, और यूरेनस अर्थात अरुण, ये दोनों जितने भी ग्रह है उसके उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, उसके उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं क्लॉकवाइज, जबकि ये उल्टा घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यही कारण है कि यहाँ का सूरज पश्चिम दिशा में उगते हैं, जबकि अन्य ग्रह पर पूर्व की दिशा में घूमते हैं। अब बारी आ जाती है ट्रिक्स की, इसका नाम याद रखने की। तो हम जैसे शुरुआत में बोले थे कि इतना कमाल का ट्रिक्स देंगे कि आप कभी भूल ना पाएंगे। आपको इंग्लिश में तो आपको गूगल सब पर मिल जाएंगे,
वो साधारण सा ट्रिक्स, लेकिन हम जो बोलेंगे वो तो लॉलीपॉप टाइप का है, वो कभी भूल ना पाएंगे आप, जो हिंदी में हम देंगे। तो चलते हैं हम ट्रिक्स की ओर। ट्रिक्स है, बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने सुख त्यागा, पृथ्वी पर मंगल लाया, इस गुरु के 3 शिष्य हुए, शनि, अरुण और वरुण। चलते हैं। बुद्ध ने सुख त्यागा, पृथ्वी पर मंगल लाया, इस गुरु के इस गुरु के 3 शिष्य हुए, 3 शिष्य हुए। कौन कौन? शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। बुद्ध ने सुख त्यागा, पृथ्वी पर मंगल लाया, इस गुरु के 3 शिष्य हुए, शनि, अरुण और वरुण। तो बुद्ध से बुध हो गया, सुख से शुक्र हो गया, पृथ्वी से पृथ्वी ही है, मंगल से मंगल हो गया, गुरु बृहस्पतिवार को गुरु ही बोलते हैं, इसीलिए हम गुरु बोले हैं उसको। बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, ये तीनों ग्रह का नाम ही है। ये कमाल का ट्रिक्स है। और इसके अलावे वो जो इंग्लिश में है, मेरी माई एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। माई वेरी, यहां वेरी छूट गया, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो माइस एम से क्या हो गया? मार्स हो गया, वे से वीनस हो गया, मार्स जो कि सॉरी एम से मरकरी हो गया, MARCURY, एम से मरकरी हो गया, वी से वीनस हो गया, VENUS वीनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जस्ट जुपिटर हो गया, और एस से सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस हो गया, और एन से नेपच्यून हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स हो गया, जे से जुपिटर हो गया, एस से सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून हो गया। इसका ट्रिक्स होगा माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये हो गया अंग्रेजी में। ये ट्रिक्स गूगल पे या चैट जीपीटी पे हम ये मिल जाएगा आसानी से, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा जो कि हिंदी में है। बुद्ध ने सुख त्यागा, पृथ्वी पर मंगल लाया, बुद्ध पृथ्वी पर मंगल लाया, और इस गुरु के 3 शिष्य हुए, शनि, अरुण और वरुण। तो बुद्ध से बुद्ध हो गया, सुख से शुक्र हो गया, पृथ्वी से पृथ्वी है, मंगल है, और ये गुरु से बृहस्पति हो गया, और ये तीनों नाम है ही शनि, अरुण और वरुण। 2006 से पहले, 2006 से संभवतः 24 अगस्त 2006
से पहले प्लूटो नाम का भी एक ग्रह की श्रेणी में था। प्लूटो नाम भी, जो कि वरुण के बाद पड़ता है, वह भी एक ग्रह था। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का जो सर्च है, खगोल संघ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है, उसने 24 अगस्त 2006 को, मतलब 24 अगस्त ही होगा, तो 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। इसका कारण यह है क्योंकि यह ग्रह के जो रूल नियम है उसको फॉलो नहीं करता था। मतलब ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है कि नहीं, क्योंकि ग्रह का यही रूल है अपनी कक्षा में, तो ये लगाता था, प्लूटो लगाता था। वो गोल है कि नहीं? हाँ गोल था वो, तब इसका मतलब गोल भी है, सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। लेकिन तीसरा चीज फॉलो नहीं किया था। वो तीसरा चीज ये है कि वो जो जिस अवस्था में वो घूम रहे हैं, तो वह अपने आसपास जो उल्का पिंड होते हैं या भी छोटे छोटे जो भी वहां पे पत्थर उत्थर ऐसे अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, तो वो अपनी ओर खींचना या उसके अपने ओर उसको कंट्रोल करना, तो ये उसमें से नहीं होता। इस तरह का वहां पे प्लूटो के जैसा बहुत सारा ऐसा पिंड है, खगोलीय पिंड है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। अब ये बौना ग्रह कहलाते हैं। अच्छा, अब रही बात हम उल्का पिंड की, अगर बात करें तो उल्का पिंड क्या चीज है? अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर वगैरह टूटते रहते हैं, ये टूटे उटे घूमते रहते हैं। कोई 100 मीटर का होगा, 150 मीटर, 200 मीटर या कुछ किलोमीटर का भी होगा, जो कि वह क्या कहता है कि ये बृहस्पति जो है, बृहस्पति का जो इसका क्षमताएं हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षमता काफी ज्यादा होने की वजह से ये अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ये अपनी ओर क्या करते हैं? पृथ्वी, बृहस्पति ने अपनी ओर खींच करके पृथ्वी को इस उल्का पिंड से क्या करते हैं? बचाते हैं, अपनी ओर खींच लेता है बहुत सारा उल्का पिंडों को। तो कुछ ऐसे भी उल्का पिंड जो छोटे छोटे हैं, तो वो जब पृथ्वी पर आते हैं तो आप देखे होंगे कि वह लाइन के तरह ऐसे दिखते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि तारा टूट के गिर रहा है और उससे जो मन्नतें मांगते हैं। तो जो हम लोगों की मान्यताएं हैं तो वो अलग बात है, जो भी अपना अपना मानने का तरीका होता है। तो हम ये कहेंगे वो क्या चीज होता है? उल्का पिंड होता है। कई बार होता है कि वो जल जाते हैं पूरी तरह से, हवा में ही घर्षण की वजह से आग लग जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी तरह से गल नहीं पा, मतलब वो जल नहीं पाते हैं, तो वो धरती पर गिर जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे मिल जाया करते हैं। चांद की थोड़ा सा बात कर लें। चांद भी क्या है? जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो चांद पे तो मनुष्य भी जा पहुंचे हैं 1969 में। भारत का भी चंद्रयान मिशन चल गया है, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 4 भी जाएंगे। यहाँ पे मानव को भी भेजने का प्लान है। तो चांद पे उसकी गुरुत्वाकर्षण जो है काफी कम है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण कम है। जबकि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कौन है? यहाँ पे है, बृहस्पति पर। तो यहाँ पे ज्यादा आप तो उछल ही नहीं पाएंगे, और यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा उछल सकते हैं चांद पर। तो इतनी जानकारी थी सोलर सिस्टम के बारे में। हम आपको ट्रिक्स भी दिए, इंग्लिश का भी दिए, हिंदी का भी दिए। हमें उम्मीद है कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बता सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,